कोई बोलना नहीं, कोई नहीं बोलेगा। मेरी माँ भी सो रही है, मेरे जीजा जी भी सो रहे हैं, हमारी बहन भी सो रही है। अभी हमें किरण से शादी करना है, अभी तो हमें दूल्हा बनना है। नहीं मंत्री तो लगते तूने अपने हाथ में अच्छा नहीं किया कुत्ते। आज हमारी सासू माँ को भी मार दिया, हमारी बीवी को भी मार दिया। बेचारा कुंदन हम सबके गम में पागल हो गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जिंदा कुत्ते। मैं आज जाऊंगा चम्बल घाटी की तरफ, चम्बल घाटी का सहारा लूंगा। आज तक तुझे कुत्ते की मौत नहीं मारा, तब तक ये गोपाल चैन से नहीं बैठेगा। जय मां भवानी, जय माता। मुझे मारने की धमकी दिया है और चलता हूँ। इस बात को हम सेनापति से बताता हूँ। चलो, आज हमें अपने घर की याद आती है, बीवी और बच्चों की। चलो मुलाकात करके हम सब ड्यूटी पे जाएंगे। क्या हुआ? बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू की बात क्या है? बात क्या है? साहब, मंत्री गजराज सिंह ने तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया, तुम्हारी पत्नी को मार दिया, तुम्हारी बेटी को मार दिया, तुम्हारे दामाद को मार दिया। मैं अपनी आंखों से देखता था, कुछ कर न सका साहब। लूले मैं भी कसम खाता हूँ कि जब तक साले तेरा दूसरा हाथ नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यही तो समझते थे साले पहले पेट में हमको काहे को लगी, इनको साले को काहे को। रंगबाजी हमारी होना चाहिए। यही तो, ऐसी कोई गली नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ मंत्री गजराज सिंह की चली नहीं है, और ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ हमारा कहर नहीं है। इतना याद बढ़िया उड़ा दूंगा। यही तो साले वर्दी नहीं गेहूं बोल दे। महामंत्री गजराज सिंह। हाँ, मंत्री गजराज, महामंत्री गजराज सिंह, ये तेरी बहादुरी नहीं है। अगर तेरी बहादुरी ताकत है तो फेंक हथियार, हो जाएगा तेरा मेरा फैसला।
इतना बड़ा हम पागल बुड़बक नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि अगर हम हथियार फेंक देंगे तो तुम साले हमको पेल पा दोगे। लेकिन बाबू जब तक हम तुमको कोई नहीं पेल पाएगा। हाँ यही तो। अब पेलेगा कोई तो हम ही पेलेंगे बस। कहावत में सही कहते हैं, अगर कोई मारा जाता है बड़ा आदमी तो सपोर्टर बगैर दूसरा मारा नहीं जाता। हाँ? यही तो। एक काम कर जरा, इससे पहले शायद कोई घटना घट जाए, साले हमारे साथ जनता नहीं है, क्योंकि इसके साथ में क्या कहते हैं, साले तुम पहले जाओगे। कौन बम भाग मार जाए साले। साले जनता से हमको वोट सपोर्ट दोनों चाहिए। तो परेशान मत हो, अभी समय बाकी, हम बताएंगे ना। इसको एक काम करो, फांसी पे चढ़ा दो। इसको फांसी पे चढ़ाओ। हम जो कहते हैं फांसी पे चढ़ाओ। यही तो बाबू चढ़ावे जात है, मान लिया चढ़ पावे कि न चढ़ पावे। कहाँ चढ़ाएगा रे? अभी ने कहा हम फांसी पे चढ़ाओ। हम क्या कह रहे हैं समझ में आया? हमने क्या कहा कि फांसी पे चढ़ा दो, और ये क्या कहता है फांसी उठा के साले पटकेंगे तो साले ऊंचे हार में जाके नजर आओगे। फांसी पे चढ़ा दो। फांसी पे यही तो। चलो एक काम कर, फांसी लगाएगा तो समय लगेगा मरने में, इसको साले को सीधे गोली मार दे। गोली? और इसके सीने में इतनी गोलियां उतार दे समझ ना पाए लोग इसका सीना है या कि मधुमक्खी का छत्ता। यही तो हमका टेंशन है। टेंशन? अबे टेंशन देने को टेंशन लेने को नहीं। या बताओ या बताए कि सीना पे गोली मारी कि छाती पे गोली मारी। मिले छाती और सीना अलग अलग है क्या बे? हाँ अलग अलग है। अलग अलग कैसे है? सीना सीना होता है, हाँ छाती में बच्चे दूध पीते हैं। यही लिए इतना बड़ा हो गया कर। हमको लगता है तुझे दूध साले सूट नहीं किया है। चल गोली मार। नंबर 1। यही जो साले गोली हमको नहीं मारना, इसको मारना है। दिखा रहा हूँ कि इसी तरह मारूंगा साले। नंबर 2। निकालो आगे से आया। जब किसी की मौत आती है तो मंत्री गजराज सिंह के सामने तुझे पता नहीं ये तेरे सामने खड़ा है। और शायद तुम्हें पता नहीं, हमारे बॉडी गार्ड देखो वो बस से आ रहे हैं। देखो वो तेरे बॉडी गार्ड क्या करेंगे मेरा? वो बस साला पीठ दिखाकर भाग गया। भाग कुत्ते, कहाँ तक तू भागेगा? एक दिन तो तेरी मौत आई है। आइए मेहरबाना की आइए। हाँ आप ही कुछ आप इन दरिंदों के चक्कर में कैसे आ गए?
जान बचाई आपने मानूंगा ऐसा। यही समय से आकर पल अब जान बचा आप है कौन जो मेरी जान बचाने वाले, अपनी जान की बाजी खेल करके और फिर अपनी जान को बचाने वाले आप है कौन? और अपने चेहरे को मुझे नहीं पहचाना? मैं तुझे नहीं पहचाना? आखिर आप है कौन? आप पहचानो, मैं और कोई नहीं, आप ही का दामाद गोपाली। हाँ बाबूजी, हाँ हाँ बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी, इस तरह रोने धोने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दिन का दिन हरामजादी का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। इस हालात में लाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मंत्री गजराज है, जिसके सामने उसकी मामा दी गई हो, जिसके सामने उसकी पत्नी की हत्या हो गई हो, हमारे ही सामने कुंदन माँ और बहन और मेरे गम में पागल हो गया है। उठा लो बंदूक, मिटा दो उन दरिंदों का नाम और आज कसम खाओ माँ भवानी की, जब तक उस परिंदों को नहीं मिटा देता तब तक के बंदूक मैं माँ भवानी की सौगंध दिखाकर कहता हूँ, ये बंदूक मेरे हाथ से तब तक घुस रहेगी जब तक मंत्री गजराज सिंह का अंत नहीं होगा। अरे आज 18 साल को इस वर्दी को अपने शरीर में पहन रखा, अरे इसका फल क्या मिला? मेरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया। अरे आज के बाद ये सेनापति वीर सिंह नहीं रहा। अरे बदले की आग बदल करके सोना बन चुका है। आज के बाद अपने आप को डाकू हरजान सिंह के नाम पे मशहूर करूंगा और दुश्मनों को सफाया करूंगा। तो सारे हमको नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ मैं तुझको ढूंढ रहा हूँ। लूले कहाँ जाएगा? एक न एक दिन हमारे सामने आएगा। चलता हूँ, इस बात को हम किरण से बता देते हैं ताकि किरण को मालूम हो जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे पास
पापा मेरी हाल चाल लेने नहीं आते हैं और मैं इसी कमरे में रहती हूँ। क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या बात क्या है? बहुत बड़ा गजब हो गया। अब क्या हुआ? शायद तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे क्या मालूम? मंत्री गजराज सिंह का अत्याचार दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या हुआ? सेनापति के पूरे परिवार को मार दिया, नहीं। सेनापति की पत्नी को मार दिया, उनकी बेटी को मार दिया, उनके दामाद को मार दिया और कुंदन को इतना मारा वो बेचारा पागल बना घूम रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है। उसके साथ में एक लूला है साला, वो लूला हमको मारने की धमकी दिया है। क्या कुछ सोचो? ठीक है तुम जाओ। मैं भी कसम खाता हूँ उस लूले का जब तक दूसरा हाथ नहीं काटूंगा, ठीक है। जब तक उसको बंदा नहीं बनाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं क्या करूं? अब हवेली से बाहर मैं जा नहीं सकती, पापा ने मुझे यहीं बंद करा दिया। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता है। आज मेरी मौत हो जाती तो इसी में मेरी बेहतरी थी। मेरी जान लंबी जुबानी 4 दिनों प्यारी हो रहा बड़ी लंबी जुबानी